क्लास में हमने अकबर से संबंधित उसकी विजय और साम्राज्य विस्तार नीति के संदर्भ में चर्चा की थी, और शायद विद्रोहों तक, अकबर के काल के जो 3 विद्रोह थे उनके संदर्भ में भी चर्चा कर चुके थे। आज की हमारी क्लास में अकबर से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्या क्या किया, तो यहां आपको थोड़ी सन से संबंधित जानकारियां ज्यादा लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अकबर के काल के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं, तो हम सीक्वेंस से सनों के क्रम में चलेंगे यहां। तो सबसे पहले आपको 1562 में अकबर ने क्या किया, युद्ध बंदियों को दास बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। दास बनाने पर प्रतिबंध। ठीक है, तो अकबर ने युद्ध बंदियों को दास बनाने पर प्रतिबंध कब लगाया है, 1562 में। लेकिन ध्यान रखना, दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया है, 1582 में। दो चीजें होंगी। अगर प्रश्न ये आए कि अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया, 1582 में। अकबर ने युद्ध बंदियों को दास बनाने पर रोक कब लगाई, 1562 में। ठीक है, और 1582 ऑप्शन में नहीं है, केवल 62 ऑप्शन में है। और दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया, तब आप 62 कर सकते हो ऐसी स्थिति में, क्योंकि ऐसा भी एक बार पेपर में हुआ है कि भाई चलो युद्ध बंदियों को सही, प्रतिबंध तो लगाया है। तो इसलिए यह बात भी ध्यान रखना, दास प्रथा पर प्रतिबंध 82 में, लेकिन युद्ध बंदियों को दास बनाने पर रोक 1562 में। यह बात ध्यान रखनी है। चलो फिर इसके बाद में 1563 में तीर्थ यात्रा कर, 1563 में तीर्थ यात्रा कर हटाया है। तो जो प्रमुख तीर्थ हैं, उन तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था। अकबर ने इसको 1563 में हटा दिया। ठीक है, फिर 1564 में जजिया कर। इसके बारे में देखो, कई चीजें आपको याद करनी है। पहले 1564 में जजिया कर हटा लिया। देखो पहली बात, ये जजिया कर अकबर ने जो 1564 में हटाया है, वो किसके कहने पर हटाया था, नरहरि, जिसे कृपा पात्र की उपाधि भी दी थी, उसके कहने पर हटाया था। ठीक है, लेकिन वापस लगा दिया हटाकर। 1564 में तो इसे हटाया, अब्दुल नबी के कहने पर वापस, अब्दुल नबी के कहने पर यह वापस लगा दिया। लेकिन अब्दुल नबी कौन था, अकबर का सद्र उस सुदूर विभाग का प्रमुख था, और अकबर ने उसे भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया भी था। यानी ये वो अब्दुल नबी है जिसे अकबर ने भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया था। आगे चर्चा कर बाद में हटाता है, आगे बाद में हम चर्चा भी करेंगे इस संदर्भ में। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। यहां फिलहाल हमारा विषय यही है कि अब्दुल नबी के कहने पर, क्योंकि वो सद्र उस सुदूर था, सद्र था, धर्म और दान विभाग का प्रमुख था, इसलिए उसके कहने पर इस कर को वापस लगा दिया। ठीक है, तो फिर वापस अकबर के काल में अंतिम रूप से कब हटाया गया, 1579 में। यानी अकबर ने 1579 में इस कर को हटाया है। तो 2 बार हटा दिया, एक बार 1564 में, एक बार 1579 में। तो अगर 2 बात, अगर आपसे ये पूछे बदायूनी के अनुसार कब हटाया, तो 1579 में। अकबर के काल में अंतिम रूप से कब हटाया, तो 1579 में। और सीधा पूछे जजिया कर कब हटाया, तो 1564 में। तो 1564 में हटाया नरहरि के आग्रह पर, जिसे कृपा पात्र की उपाधि भी दी थी। ठीक है, फिर अंतिम रूप से हटाया है 1579 में, और बदायूनी के अनुसार भी, क्योंकि बदायूनी ने इसी का उल्लेख किया है, 1564 वाले का उल्लेख नहीं किया है। तो बदायूनी के अनुसार कब हटाया, तब भी हमारा उत्तर क्या होगा, 1579। 64 वाला देखो आपको याद कैसे रहे, तो कभी प्राय गलत नहीं होता। हो सकता है कि ये आपको ये लगे कि साहब ये तो बच्चों को बार खड़ी सिखाने वाली बात हो गई, लेकिन ये तरीका आपके जीवन भर याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। तीर्थ यात्रा 63, अगले वर्ष जजिया। तीर्थ यात्रा 63, अगले वर्ष जजिया।
ताकि आपको याद रह जाए। अब आपको याद रहेगा कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कब हटाया, 63 में, तो जजिया कब हटाया, 64 में, अगले वर्ष। अपने आप ये बात याद रहेगी। बस ध्यान क्या रखना है, बदायूनी के अनुसार कब हटाया, 1579 में, और एग्जैक्ट 100 साल बाद औरंगजेब इसे वापस लागू करेगा 1679 में। ठीक है, तो वहां वो भी आपको याद हो जाएगा कि औरंगजेब ने वापस कब लागू किया था, 100 साल बाद लागू किया था, तो आपको समस्या नहीं आएगी शायद, मेरे ख्याल से। क्लियर है? चलो, ये बात रही जजिया करके संदर्भ में। अब देखो 1570 में उसने 69-70 में फतेहपुर सीकरी नगर बसाया है। 1569-70, 69 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। ठीक है, 70 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी नगर बसाया, और ये नगर किसको समर्पित है, शेख सलीम चिश्ती को। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी नगर बसाया है। बहाउद्दीन इसका वास्तुकार था, हम वास्तुकला के संदर्भ में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर 1573-74 में घोड़ों को दागने की प्रथा का प्रचलन किया। तो वैसे आपसे सामान्य तौर पर नहीं पूछेंगे, लेकिन ये बड़ी इसलिए कि अलाउद्दीन के बाद फिर, हालांकि शेरशाह ने भी शुरू किया था, लेकिन अकबर ने इसे अपनी सैन्य व्यवस्था में घोड़ों को दागने की प्रथा को कब लागू किया, 1573 में। ठीक है, और फतेहपुर फिर 1575 में उसने मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन कर दिया। तो 1575 मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन। ध्यान रखना, मनसब 75 से पहले भी प्रदान करता था, लेकिन व्यवस्थित रूप से मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन कब हुआ है, 1575 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में 1575 में फतेहपुर सीकरी में प्रार्थना गृह का निर्माण। 1575, देखो मैं इबादत खाना नाम ने याद करके प्रार्थना गृह याद करता हूं कि 75 में प्रार्थना गृह का निर्माण करवाया। तो 1575 प्रार्थना गृह यानी इबादत खाना। तो 1575 में फतेहपुर सीकरी में प्रार्थना गृह या इबादत खाना का निर्माण करवाया था। ठीक है, प्रार्थना गृह का या इबादत खाने का निर्माण करवाया था। फिर 1578 में ये इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया था। अच्छा, ये नरहरि को जो हमने उपाधि कृपा पात्र बोल दिया था ना, महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। अकबर जो दरबार में कवि रहते हैं, बीरबल को तो कविराय की उपाधि, इसको महापात्र की उपाधि, रहीम को खान खाना की उपाधि प्रदान करता है। ठीक है, चलो खैर, प्रार्थना गृह या इबादत खाना का निर्माण किया, और 1578 में ये इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। दोनों चीज पूछते हैं यहां पर कि इबादत खाना सभी धर्मों के लिए कब खोला गया, 1578 में। आगे हम चर्चा करेंगे किस किस धर्म के कौन कौन धर्माचार्य। तो इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोला गया, जिसमें प्रत्येक बृहस्पतिवार को सायंकाल परिचर्चा होती थी। ठीक है, तो ये चर्चा हम अलग से करेंगे। अभी इबादत खाने में कौन कौन धर्माचार्य, किस धर्म के कौन धर्माचार्य भाग लेते थे, उनकी चर्चा अलग से करेंगे। ठीक है, और 1579 में महजर की घोषणा। 1579 में महजर की घोषणा। ठीक है, महजर की घोषणा। अब महजर क्या है, इसको भी बाद में ले लें पहले, क्योंकि थोड़ा सा पहले लिख लें ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं, फिर ये दोनों बातें अलग से ले लेंगे, हम वहां चर्चा करेंगे। 1580 में आईने दहसाला या टोडरमल बंदोबस्त। 1580 में आईन ए दहसाला या टोडरमल बंदोबस्त लागू किया था। टोडरमल बंदोबस्त मतलब भूराजस्व के क्षेत्र में टोडरमल ने एक प्रणाली लागू की, जिसमें कि भूराजस्व का 10 साल का औसत निकालकर और फिर वो तैयार किया गया था, इसलिए उसका नाम पड़ गया, 10 साल के कारण तो पड़ गया आईने दहसाला।
और चूंकि टोडरमल ने इसे लागू किया इसलिए इसका नाम पड़ गया टोडरमल बंदोबस्त। ठीक है, अब इसी के कारण ये भी ध्यान रखना आपको कि टोडरमल कब, शाही दीवान कब बनता है। इस समय जब ये लागू किया तब वो गुजरात का दीवान रहता है और बाद में 82 में बनता है वो शाही दीवान। अलग से चर्चा करेंगे जब हम दीवान पद की बात करेंगे कि अकबर ने कब दीवान पद का सर्जन किया था, कब क्या बात थी, प्रशासन के अंतर्गत चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है, चलो खैर, फिर 1582 में ही अकबर ने क्या किया, 80 में तो ये आईने दे साला, 1582 में एक तो मैंने बताया था दास प्रथा पर प्रतिबंध, युद्ध बंदियों को दास बनाना तो कब प्रतिबंध किया था, 62 में। ठीक है, और दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया है, 82 में। तो 82 में दास प्रथा पर प्रतिबंध। ठीक है, फिर 1582 में ही अकबर ने एक नवीन धर्म चलाया था, दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही, दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही, तौहीद ए इलाही। आगे इसकी चर्चा भी अभी थोड़ी बाद में कर लेते हैं हम। ठीक है, फिर 1583 में इलाही संवत का, और चूंकि वो फसल चक्र के आधार पर थी इसलिए इसको फसली संवत भी बोलते हैं। तो इलाही संवत का प्रचलन कब, 1583 में, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हालांकि देखो अकबर ने कश्मीर की यात्रा पहली बार कब की आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी बाय द वे अगर ऐसा आ भी जाए तो जीता कब था, 1586 में। अकबर ने कश्मीर को कब जीता था, 1586 में। देखो 1586 में अकबर ने कश्मीर को जीता था। जना वो पड़े है अब जासी जना वो खड़े हो जैसी, जब 1589 में वो पहली बार कश्मीर यात्रा पर गया है अकबर, याद रह जाएगा शायद मेरे ख्याल से। 86 में कश्मीर को जीता था, उस समय कश्मीर का शासक यूसुफ खान था, और मैंने कहा था कि वहां विश्वासघात किया था अकबर ने, कि विश्वास देकर पहले उसको संधि के बहाने बुला लिया और पीछे से सेनाएं भेज दी और कश्मीर पर अधिकार कर लिया। तो इस बात से भगवान दास बड़ा क्षुब्ध हुआ और यहां तक कहा जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली इस बात से क्षुब्ध होकर। तो इसलिए भगवान दास ने ऐसा, तो इसलिए क्योंकि भगवान दास के समझाने पर यूसुफ कहां आया था, भगवान दास के समझाने पर आया था कि तुम्हें कुछ भी नहीं होने दिया जाएगा। जैसे जय सिंह ने शिवाजी को आश्वासन दिया था और अपने आश्वासन पर उसे आगरा लेकर गया था, वैसे ही भगवान दास यूसुफ खां को अपने आश्वासन पर लाया था, लेकिन अकबर ने पीछे से उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। और ये बात कहा यह जाता है कि भगवान दास उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब जो भी है, क्योंकि अलग अलग किंवदंती है, लेकिन ऐसा अगर कभी आपके प्रसंग आता है तो आप ऐसा उल्लेख कर सकते हो इस संदर्भ में। चलो खैर आगे, फिर 1591 में सती प्रथा पर प्रतिबंध। देखो वैसे सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाएगा औरंगजेब, लेकिन औरंगजेब से पहले पहला मुगल सम्राट जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया वो अकबर है। कब, 1591 में। ठीक है, तो औरंगजेब थोड़ा सा सख्ताई से लागू करेगा इसको, और बाकी पहला प्रयास है वो अकबर ने किया सती प्रथा को। चलो अब हम बात करें इबादत खाना की, इस प्रार्थना गृह की, प्रार्थना गृह के संदर्भ में बात करें अब। ठीक है, तो सबसे पहले अपना बिंदु होगा इबादत खाना या प्रार्थना गृह। कब निर्माण किया था, 1575 में। सभी धर्मों के लिए कब खोला गया था, 1578 में। ठीक है, परिचर्चा कब होती, जब धर्मों के लिए खोला गया तो बृहस्पतिवार को, गुरुवार को। ठीक है, गुरुवार बृहस्पतिवार की बात है। ठीक है, अब हाँ, तो अभी वो जो मैंने आपको उदाहरण दे रहा था ना कि भाई जब छुट्टी के लिए छोटे थे तब घर वालों को कहते कि साहब आज इतवार की छुट्टी है, 2 दिन बाद में कहते थे संडे है आज, तो आप भी वैसे बात कर रहे हो। चलो खैर, बस यही बातों को विराम दे दो। तो देखो सब ये ध्यान रखना है किन किन धर्मों के धर्माचार्य भाग लेते, इससे ज्यादा आपको ध्यान ये रखना है कि किन के भाग नहीं लेते। तो उनमें ध्यान रखना है मोस्टली बौद्ध धर्म और सिख धर्म का कोई प्रतिनिधि इस धार्मिक परिचर्चा में भाग नहीं लेता था।
अगर एक ही धर्म पूछना चाहिए तब तो आपको करना है बौद्ध, कि बौद्ध धर्म के किसी धर्मावलंबी ने इस परिचर्चा में भाग नहीं लिया। अब सिख धर्म के सिख गुरु ने रामदास ने अकबर से भेंट तो की, लेकिन वो परिचर्चा में शामिल नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब अगर भाई किसी बौद्ध भिक्षु ने तो भेंट ही नहीं की, इसलिए अगर क्लियर बात है एक ही पूछना चाहिए तब तो कौन आ जाएगा? बौद्ध। फिर दूसरा कौन आ जाएगा? सिख। तो सिख को दूसरे नंबर पर लेना है। अगर अगला दो जानना चाहे तब सिख लेना है। किन किन ने नहीं ली? तो बौद्ध और सिख। केवल एक बात कि किस धर्म के धर्माचार्य ने भाग नहीं लिया, तो किसने? बौद्ध धर्म की किसी धर्माचार्य ने भाग नहीं लिया था। अब देखो, विशेष तौर से आपको याद रखना है हिंदू धर्म की ओर से दो व्यक्ति हैं, क्योंकि अकबर सर्वाधिक प्रभावित हिंदू धर्माचार्यों से ही था। और वो धर्माचार्य कौन थे? एक का नाम था पंडित पुरुषोत्तम और एक था पंडित देवी। ये दो व्यक्ति थे। मगर पुरुषोत्तम देवी लिखवा देता तब तो आप समझते कि कोई पुरुषोत्तम देवी महिला होगी। पंडित पुरुषोत्तम और पंडित देवी अलग अलग व्यक्ति हैं हिंदू धर्म की ओर से, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि अकबर खुद इस्लाम धर्म का अनुयायी है, तो इसमें इस्लाम धर्म के प्रतिनिधि कौन थे? तो इस्लाम में देखो, पहले आपको इस्लाम के भी दो धड़े थे, एक तो रूढ़िवादी और एक जो थोड़े उदारवादी। ठीक है, इस्लाम में भी रूढ़िवादी और उदारवादी। तो पहले हम इस्लाम धर्म के प्रतिनिधि, अब इस्लाम को दो भागों में बांटेंगे, पहले तो रूढ़िवादी और फिर उदारवादी। तो अब रूढ़िवादी में तो कौन थे? एक तो वो अब्दुल नबी, वो तो होगा ही होगा। ठीक है, फिर अब्दुल नबी के साथ दूसरा कौन था? अब्दुल सुल्तानपुरी, अब्दुल्ला सुल्तानपुरी। तो देखो, अब्दुल नबी, अब्दुल सुल्तानपुरी या अब्दुल्ला सुल्तानपुरी, याद रह जाएंगे दोनों। देखो, अब्दुल्ला सुल्तानपुरी, यही नाम है ना, ये आ गए। फिर इधर देखो, तीन व्यक्ति, तीनों एक ही परिवार के हैं, उदारवादी। एक तो नागौर का था ना, शेख मुबारक नागौरी, और नागौरी के दोनों बेटे फैजी और अबुल फजल। तो यहां पर शेख मुबारक नागौरी, मुख्य रूप से यही मुबारक नागौरी, और नागौरी के दोनों बेटे कौन? अबुल फजल और फैजी। तो अबुल फजल और फैजी, ये आ गए इसमें इस्लाम के प्रतिनिधि। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से याद हो जाएंगे जी। वैसे हिंदू के तो कौन है? पुरुषोत्तम और देवी, या देवी पंडित और पुरुषोत्तम। इस्लाम के दो धड़ों में बांटोगे आप। रूढ़िवादी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? अब्दुल नबी। तो याद रहेगा आपको, बार बार नाम बोलूंगा, यानी अब्दुल नबी को अति बार नाम बोल शू, कि आपको यह लगेगा कि आपने सागल टेबल पर ही बैठ, तो बहुत बार नाम आएगा अब्दुल नबी का। आगे प्रसंग आएगा तो इसका बार बार नाम आएगा। और अब्दुल नबी के साथ क्या करो? अब्दुल्ला सुल्तानपुरी, तो याद रह जाएगा अब्दुल, अब्दुल्ला, नबी, सुल्तानपुरी। ठीक है। और उदारवादी में शेख मुबारक नागौरी और इसके दोनों बेटे, भाई नागौर से संबंधित ही है, फैजी और अबुल फजल। तो याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है। फिर उसके बाद में, अच्छा देखो, इन हिंदू धर्माचार्यों से प्रभावित होकर ही अकबर ने अपनी माता के मृत्यु पर मुंडन करवाया था। मरियम मकानी थी ना उसकी माता, उसकी मृत्यु पर मुंडन करवाया, और बाद में जीजी अनगा की मृत्यु पर मुंडन करवाया। तो ये बात ध्यान रखना, माता की मृत्यु पर तो मुंडन करवाया, इसके अलावा किसकी मृत्यु पर सिर का मुंडन करवाया? जीजी अनगा की मृत्यु पर भी मुंडन करवाया था। ठीक है, शायद मैंने जीजी अनगा वाला पहले बता दिया था आपको। हाँ, तो उनकी मृत्यु पर भी सिर का मंडन करवाया था। किसके प्रभाव से? हिंदू धर्माचार्यों के प्रभाव में आकर। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। फिर उसके बाद में देखो, पारसी धर्म। पारसी का कौन था? पारसी धर्म का धर्माचार्य था दस्तूर मेहरजी राणा। दस्तूर मेहरजी राणा।
अब देखो इसे राणा की उपाधि अकबर ने दी है, नाम है दस्तूर मेहर जी। इसके बारे में देखो, पहली बात, सिर्फ राणा की उपाधि नहीं दी है, इसे राणा की उपाधि के साथ साथ 200 बीघा जमीन भी दी है अकबर ने दान में। तो इसको एक तो राणा की उपाधि दी, एक 200 बीघा जमीन दी। अब आपको एक बड़ी बात और बता दूं, सिख धर्माचार्य रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी, और वहीं पर वर्तमान में अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है वो बना हुआ है, या अमृतसर नगर बसा हुआ है। ठीक है, तो वो जमीन है वो अकबर ने दी थी किसको? रामदास को। रामदास सिखों के कौन से धर्मगुरु थे? नारा। मैंने सूत्र बताया था आपको, देखो ऐसे लिखो, NAARA, तीसरो कहीं सी, यहां बताओ। गुरु नानक अंगद अमरदास रामदास, पांचवा अर्जुन देव है। अरे भाई बताया था मैंने ऐसे सूत्र, नारा में नानक अंगद अमरदास रामदास, दास दास दोनों साथ में रहेंगे। गुरु नानक की दृष्ट बाद दूसरा उत्तराधिकारी कौन है? अंगद। फिर उसके बाद में अमरदास रामदास, दास दास दोनों साथ में रहेंगे। पांचवा अर्जुन देव है, हमें पता है। समझ आ गई ना बात यहां पर? तो यहां पर चौथा गुरु है ये रामदास। आपको सूत्र याद करना होगा ताकि कौन से क्रम का गुरु है ये याद रहे। नारा H3TG, ऐसा बताया था मैंने। H3 का मतलब H पर 3 होंगे। गरख, हर तो सम में आ ही रहा है H, तो 3 H आएंगे। H H H, यानी हर गोविंद, हर राय, हर किशन। ठीक है, और फिर उसके बाद में TG यानी तेग बहादुर और गोविंद सिंह। समझ आ गई सही बात? तो यहां चौथे क्रम के जो धर्माचार्य हैं वो अकबर के समकालीन हैं। अकबर ने उन्हें 500 बीघा जमीन दी थी। किसको? रामदास को। यह बात ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो, वल्लभाचार्य का बेटा था ना, क्या नाम था? विठलदास। विठलदास को भी जेतपुर और गोकुल के गांव, 2 गांव दान में दिए थे। कौन से? गोकुल और जेतपुरा गांव दान में दिए थे विठलदास को। विठलनाथ बोलेंगे हम उसको, विठलदास हो या नाथ हो जो भी हो, उसको एक तो गोकुल और एक जेतपुरा, 2 गांव दान में दिए थे। ठीक है, चलो आगे। ये बात रही पारसी। अच्छा, इस पारसी धर्म के दस्तूर मेहरजी राणा के प्रभाव में आकर ही अकबर ने अपने दरबार में अग्नि को प्रज्वलित रखना प्रारंभ किया था। 24 ओवर दीपक जलेगा, अग्नि जलेगी, ये पारसी धर्म का प्रभाव था। ये बात ध्यान रखना। आप सोचा कि कटे हिंदू धर्म को प्रभाव हो। 24 ओवर अग्नि सबसे ज्यादा पवित्र, अपा भी हिंदू धर्म में भी माना जाता है, लेकिन पारसी धर्म में अग्नि का ज्यादा महत्व है। तो ये पारसी धर्म के प्रभाव से उसने अग्नि को, ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलो खैर आगे। उसके बाद में अग्नि पूजा, सूर्य पूजा पारसी धर्म के प्रभाव से शुरू की थी अकबर ने। जैन धर्म के धर्माचार्य, देखो सबसे पहले जो दरबार में आया वो तो था बुद्धि सागर। लेकिन बुद्धि सागर अकबर के दरबार में आने वाला पहला धर्माचार्य था जो उस इबादत खाने में भाग लेते थे। उनमें सबसे मुख्य थे हीर विजय सूरी और जिनचंद्र सूरी, और उसके बाद में एक नाम और आ जाएगा आपके, विजय सेन सूरी। देखो मैं लिख देता हूं नाम, जैन धर्म वाले धर्माचार्य। देखो जैन धर्म में सबसे पहले अकबर के दरबार में आने वाला जैन धर्माचार्य कौन सा था? बुद्धि सागर। ठीक है, तो इसके संदर्भ में तो आप याद रखोगे कि सबसे पहले अकबर के दरबार में आने वाला धर्माचार्य था बुद्धि सागर। अब इस इबादत खाने में भाग लेने वाले जो प्रमुख धर्माचार्य थे इबादत खाने में, उनमें सबसे पहले आप नाम लिखोगे जिसे युग प्रधान की उपाधि दी थी अकबर ने, और वो था जिनचंद्र सूरी। जिनचंद्र सूरी। फिर उसके बाद में हीर विजय सूरी, हीर विजय सूरी। फिर उसके बाद में विजय सेन सूरी, विजय सेन सूरी। फिर उसके बाद में शांति चंद्र सूरी। ठीक है, ये प्रमुख
जो कि अकबर के काल में, इनमें भी सबसे मुख्य ये दो हैं। इन दोनों को अकबर ने, जिनचंद्र को तो दी थी युग प्रधान की उपाधि, और हीर विजय सूरी को दी थी जगत गुरु की उपाधि। अब देखो ये दो याद रखोगे तो इनकी उपाधि कैसे याद रहेगी वो बताता हूं मैं। काश जगत गुरु की उपाधि जिनचंद्र को दे देता, काश दे देता, दी नहीं। दो उपाधियां हैं, देखो दो व्यक्ति आप याद रखो पहले, जिनचंद्र और हीर विजय, एक को जगत गुरु एक को युग प्रधान। बस ध्यान ये रखना, जगत गुरु जिनचंद्र की नहीं है, हीर विजय की है। ठीक है, तो फिर जिनचंद्र की कौन सी होगी? युग प्रधान की उपाधि होगी। पूछते हैं, ये उपाधियां पूछते हैं अकबर ने जिनको दी है इस संदर्भ में, तो आपको ध्यान रखना है इनके संदर्भ में। ठीक है, चलो आगे बात करें। कठोर तपस्या सिहा इगर में और के, चलो खैर आगे। अब अपना अगला, अच्छा ईसाई धर्म से भी लिख सकते हैं हम। ईसाई धर्म में जो भाग लिया उनमें ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व किन लोगों ने किया? गोवा के पादरी थे, एक तो फादर या रुडोल्फ एक्वाविवा। ईसाई धर्म की ओर से भाग लेने वाले पादरी हैं, एक तो रुडोल्फ, आपको रुडोल्फ भी जरूरी नहीं है, बस इतना याद रख लो, फादर एक्वाविवा। एक फादर मोन्सेरात, मोन्सेरात, ठीक है, और एक आ जाएगा एनरिक्वेज, फ्रांसिस एनरिक्वेज, एनरिक्वेज। इसका नाम तो है एनरिक्वेज, कई किताबों में हेनरिक्वेज दिया हुआ है, एनरिक्वेज करना है आपको। ठीक है, फ्रांसिस एनरिक्वेज, एंटोनी मोन्सेरात। तो पूरे नाम की जरूरी नहीं है आपको, एंटोनी मोन्सेरात किरण की जरूरी नहीं है, एंटोनी लिख जरूर देता हूं। और ये फ्रांसिस, और गोवा के पादरी थे ये तीनों जो अकबर के दरबार में आए थे। ठीक है, अब चर्चा करें महजर की घोषणा की। तो यहां तक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। इबादत खाने में धर्माचार्य किस धर्म के कौन कौन भाग लेते थे। ठीक है, अब बात करें हम महजर की घोषणा। की, देखो महजर की घोषणा के संदर्भ में आपको याद रखना है कि ये थी क्या महजर की घोषणा, कि इसके पहले थोड़ी सी एक इस्लामिक शासन के स्वरूप को पढ़ लो कि यहां दो वर्ग हैं, एक है अमीर वर्ग और एक है उल्लेमा वर्ग। ठीक है, अब देखो दो, एक अमीर वर्ग एक उल्लेमा वर्ग। ठीक है, ये अमीर वर्ग है, ये तो है शासक वर्ग, ये है धार्मिक वर्ग, धार्मिक वर्ग। ठीक है, इसका अमीर वर्ग का नेता होता बादशाह है या सुल्तान, सुल्तान। ठीक है, और इस वर्ग के नेता होते मौलवी, या जो एक अधिकारी नियुक्त होता सद्र, सद्र उस सुदूर, सुदूर। ठीक है, धार प्रशासनिक या राजनीतिक कानून है उनकी व्याख्या करता अमीर वर्ग, और अमीर वर्ग का मुखिया बादशाह होता, सम्राट होता। इसलिए प्रशासनिक कानूनों की व्याख्या का अधिकार किसको था? बादशाह को। लेकिन धार्मिक मामलों में बादशाह सलाह लेता था, बादशाह को। अब क्या है, अमीर वर्ग का नेता होने के कारण बादशाह है वो करता प्रशासनिक कानूनों की व्याख्या, और धार्मिक कानूनों की व्याख्या का अधिकार किसके पास था? मौलवी वर्ग के पास। ठीक है, मौलवी वर्ग या सद्र सुदूर उसमें सलाह करता, ये सलाह देता। तो हमेशा क्या करता? उल्लेमा वर्ग से धार्मिक मामलों में बादशाह सलाह लेता। धार्मिक कानूनों की व्याख्या खुद बादशाह है प्राय नहीं करता। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। धार्मिक कानूनों की व्याख्या प्राय बादशाह नहीं करता,
उसमें वो सलाह लेता और उनकी मानता। तो अब तक क्या था, बादशाह प्रशासनिक कानूनों का व्याख्याकार था और धार्मिक कानूनों का की व्याख्या उल्लेमा वर्ग द्वारा की जाती। लेकिन 1579 में उल्लेमा वर्ग ने स्वेच्छा से एक घोषणा पत्र के माध्यम से, अब राम जाने स्वेच्छा हुई या दबावपूर्ण पर दबाव डालकर करवायो, लेकिन बात तो यही हुई कि उल्लेमा वर्ग ने स्वेच्छा से ये जो धार्मिक कानूनों की व्याख्या का अधिकार है वो बादशाह को दे दिया। अब आज के बाद अकबर प्रशासनिक कानूनों के साथ साथ धार्मिक कानूनों की भी व्याख्या का अधिकार रखता है। और ये जो अधिकार पत्र है, ये नाम तो 5 उलेमाओं का मिलता है लेकिन संख्या 7 की बताते हैं। तो आपको संख्या 7 ही हम लिखेंगे, 5 के तो नाम है अपने पास, ठीक है, क्योंकि नाम जब उलेमाओं के देखते हैं तो 5 प्रमुख उलेमाओं के हस्ताक्षर न होकर 7 उलेमाओं के हस्ताक्षर थे। तो 7 उलेमाओं द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा पत्र जिसके माध्यम से अकबर को प्रशासनिक कानूनों के साथ साथ धार्मिक कानूनों की व्याख्या का भी अधिकार मिल गया। और उस अधिकार को क्या कहा गया है, महजर की घोषणा। बात समझ में आई क्या? एक बार दोबारा सुन लो। अमीर वर्ग का नेता होने के कारण इसे केवल राजनीतिक कानूनों की या प्रशासनिक कानूनों की व्याख्या का अधिकार था, धार्मिक कानूनों की व्याख्या का अधिकार उल्लेमा वर्ग के पास था, ठीक है। 1579 ने उल्लेमा वर्ग ने स्वेच्छा से एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। 7 प्रमुख उल्लेमा थे, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए कि हम आज के बाद अकबर को उल्लेमा वर्ग में शामिल करते हैं, अर्थात अकबर को प्रशासनिक कानूनों के साथ साथ धार्मिक कानूनों की व्याख्या का भी अधिकार मिलता है। और ये अधिकार क्या कहलाया, ये अधिकार की जिस अधिकार की घोषणा की गई है वो कहलाया महजर। बात समझ आ गई शायद मेरे ख्याल से। इस महजर की घोषणा जिस पर 7 उल्लेमाओं ने हस्ताक्षर किए थे, उस महजर की घोषणा का प्रारूप शेख मुबारक नागौरी ने तैयार किया था। मुबारक नागौरी, ठीक है, शेख मुबारक नागौरी ने इस घोषणा का प्रारूप तैयार किया। अब इस पर हस्ताक्षर किन किन के थे, तो एक तो देखो शेख मुबारक नागौरी आ ही गया, ये खुद है ही जिसने प्रारूप तैयार किया, और ये उल्लेमा वर्ग में था, तो एक तो इसके हस्ताक्षर हो गए। फिर 2 वो रूढ़िवादी उल्लेमा, इको मतलब दबाव डालकर ही करवाया है। 2 रूढ़िवादी कौन थे, अब्दुल नबी और अब्दुल्ला सुल्तानपुरी। तो दोबारा नाम आ गया उनका, वहां वो उसमें भाग लेते थे, तो वो दोनों आ गए। अब्दुल नबी, चलो, तो अब्दुल नबी और अब्दुल्ला सुल्तानपुरी, अब्दुल्ला सुल्तानपुरी, ये वही दोनों हैं जो उस इबादत खाने में भाग लेते थे। तो 3 आ गए ना इबादत खाने में भाग लेने वाले, सुल्तानपुरी। अब 2 अलग से ले लो, 3 तो नाम याद हो ही जाएंगे भाई, किन किन उल्लेमाओं के हस्ताक्षर थे। 2 नए नाम ले लो, जलालुद्दीन मुल्तानी और गाजी खां बदख्शी। 2 नाम नए ले लो, जलालुद्दीन मुल्तानी और गाजी खां बदख्शी। बदख्शा का था तो बदख्शी। ये इन उल्लेमाओं के नाम मिलते हैं। तो पहले देखो, अमूमन प्राय ये आता है परिभाषा के रूप में कि 5 प्रमुख उल्लेमाओं द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जिसके माध्यम से अकबर को धार्मिक कानूनों की व्याख्या का अधिकार मिल गया। लेकिन 5 की जगह 7 करना। अगर आपसे सीधा ये पूछे कि कितने उल्लेमाओं के हस्ताक्षर थे, 7 के, हाँ, नाम हमें 5 के उपलब्ध होते हैं, तो आप इन 5 के नाम ध्यान रखने हैं आपको। 3 के तो नाम याद रहेंगे, 3 तो वही हैं जो इबादत खाने में भाग लेते थे। अब 2 ही तो अलग से याद करने हैं, तो आपकी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इन उल्लेमाओं ने हस्ताक्षर करके और धार्मिक कानूनों की व्याख्या का अधिकार दे दिया अकबर को, और वही कहलाया महजर की घोषणा। प्रारूप किसने तैयार किया, शेख मुबारक नागौरी ने, और इसे सार्वजनिक रूप से पढ़ने का काम, इसने तो प्रारूप लिख दिया, इन लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए,
और इसे पढ़ने का काम कि आज के बाद ये पूरा हम उल्लेमाओं ने इस प्रकार से ये अधिकार दे दिया है, ये पूरा सार्वजनिक रूप से सबके सामने पढ़ने का काम किया फैज जी ने। ठीक है, सार्वजनिक रूप से इसे उद्घोषित करने का काम किया था फैज जी ने। लेकिन प्रारूप तैयार किसने किया? शेख मुबारक नागौरी ने। सबसे ज्यादा प्रारूप वाला ही पूछते हैं। ठीक है, अब देखो स्मिथ, V.A. स्मिथ ने इसे अचूक आज्ञा पत्र कहा है। तो वहां जरूरी नहीं अचूक आज्ञा पत्र ही आए, अचूक आज्ञा पत्र से मिलती जुलती शब्दावली ढूंढ लेना। ठीक है, तो V.A. स्मिथ ने इस घोषणा पत्र को, महजर की घोषणा को क्या कहा है? अचूक आज्ञा पत्र। तो वुल्जले हैग ने क्या कहा है कि इस अधिकार पत्र के माध्यम से अकबर राजा और पोप दोनों बन गया। राजा तो पहले था ही, ठीक है, जब ये अधिकार मिल गया तो धार्मिक प्रमुख भी बन गया, इसका मतलब पोप भी बन गया। और ये बात कौन कह रहा है? वुल्जले हैग। आप ऐसे लिख लो, वुल्जले हैग के शब्दों में, वुल्जले हैग, वुल्जले हैग। और इसके अनुसार क्या है? अकबर इस घोषणा द्वारा राजा और पोप दोनों बन गया। राजा और पोप दोनों बन गया। इस महजर की घोषणा के माध्यम से अकबर राजा और पोप दोनों बन गया है। ठीक है, और चलो खैर, अब बात करें हम 3 इलाही या तौहीद इलाही। 3 इलाही या इसी का दूसरा नाम है तौहीद इलाही या देवीय एकेश्वरवाद। इस 3 इलाही, इसी को कहा गया है देवीय एकेश्वरवाद। ठीक है, अब देखो अकबर ने ये काबुल अभियान 81 में काबुल अभियान पर गया था वो, और काबुल अभियान से लौटने के बाद उसने ये 82 में एक नवीन धर्म प्रचलन की। ऐसा प्रयास अलाउद्दीन ने भी किया था, लेकिन अलाउद्दीन ने तो फिर वो नीति त्याग दी थी, और अकबर ने ये नया धर्म चलाया जो सभी धर्मों का एक प्रकार से सार था, सुलह कुल की नीति पर आधारित था। ठीक है, तो मूल बात यह है कि ये सभी धर्मों के सार को लेकर बनाया अकबर ने ये एक नया धर्म। इस धर्म में दीक्षित होने के लिए रविवार का दिन तय किया गया, और इस धर्म का प्रधान पुरोहित किसको बनाया गया? अबुल फजल को। बड़ी बात यह है कि इस धर्म को केवल 18 व्यक्तियों ने ग्रहण किया, क्योंकि अकबर ने इसे किसी पर थोपा नहीं। अकबर ने स्वेच्छा से कि जो जो व्यक्ति इन 4 चीजों को त्याग सकते हैं, मुझे सौंप सकते हैं, कि भाई 4 चीजें कौन कौन सी की इसमें, कि भाई ये 4 सम्मति मुझे सौंपेंगे। और वो 4 सम्मति क्या थी इसमें? संपत्ति, जीवन, सम्मान और धर्म। कि अपना खुद का धर्म वो मेरे हवाले, ये चीजें बादशाह को सौंपेंगे, और ऐसा करेंगे तो वो इस धर्म में फिर दीक्षित होंगे रविवार के दिन। तो ऐसा केवल 18 व्यक्तियों ने किया। तो इस धर्म को स्वीकार करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 18। हिंदुओं में केवल एक व्यक्ति, महेश दास, जिसे हम बीरबल के नाम से जानते हैं। महेश दास, मैंने आपको नाम बताया था कि कोई भी बात है महेश संबंधित, अगर कोई विद्वान है, कोई कलाकार है, तो वो अकबर के दरबार से संबंधित होगा, क्योंकि अकबर के दरबार में महेश नाम से बहुत ज्यादा व्यक्ति थे। खैर चलो, यहां पर तो प्रधान पुरोहित अबुल फजल था, और कुल कितने? 18 सदस्यों ने इसको स्वीकार किया था। हिंदुओं में केवल बीरबल था। ठीक है, बाकी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। इसमें दीक्षित होने के लिए रविवार का दिन था, जबकि उस इबादत खाने के लिए कौन सा दिन था? गुरुवार का दिन था, बृहस्पतिवार का दिन था। अच्छा, अकबर ने विवाह के लिए आयु भी निर्धारित की थी। देखो याद कैसे रहे, मुझे कैसे याद है वो बताता हूं मैं। अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी को, तो उसने एक तो आयु निर्धारित की 14, फिर फरवरी और जोड़ो इसमें, तो 14 और फरवरी यानी 2, कितने हो गए? 16। तो 14 और 16 वर्ष निर्धारित की है अकबर ने। याद रह जाएगी क्या? 14 फरवरी को देखो, जैसे ब्रह्म मैरिज एक्ट में आयु कितनी निर्धारित करते हैं?
ब्रह्म मेरिज एक्ट कब बना था? 1872 में, पता है ना आपको? तो ब्रह्म मेरिज एक्ट में 18 और 7 दूणु 14, इसका मतलब लड़के के लिए 18 और लड़की के लिए 14 वर्ष। तो अकबर ने लड़की के लिए तो 14 वर्ष, लड़के के लिए 16 वर्ष आयु निर्धारित की है। तो अकबर ने विवाह के लिए आयु भी निर्धारित की थी, और वो आपसे पूछ सकते हैं कितनी क्या निर्धारित की थी। ठीक है। फिर अकबर के दरबार में नवरत्न थे, जैसे विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे नवरत्न, तो वैसे अकबर के दरबार में भी 9 विद्वानों की एक मंडली थी जिन्हें कहा गया है नवरत्न। कौन कौन थे नवरत्न, उनके संदर्भ में हम चर्चा करें तो देखो, अकबर के दरबार के नवरत्न, नंबर 1 हकीम हुमाम, मुल्ला 2 प्याजा, प्याजा। तीसरा फिर इनको ले लेते हैं, पहले क्या नाम, रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना या रहीम। फिर अबुल फजल, अबुल फजल और फैजी। ये 5 तो है नवरत्नों में से मुस्लिम सदस्य। ठीक है। 4 आ जाएंगे हिंदू। अब वो 4 कौन कौन से हैं? तो 6, एक तो आ गया तानसेन, एक आ गया बीरबल, एक आ गया मान सिंह, और एक आ गया टोडरमल, टोडरमल। ठीक है। ध्यान ये रखना है, ये नवरत्न है, जिसमें देखो हकीम उमाम के बारे में विवाद है कि शायद ये राजवैद्य था या कुछ था, क्योंकि नाम हकीम लगा हुआ है, तो ये थोड़ा सा विवाद का विषय है। बाकी मुल्ला 2 प्याजा प्रधान रसोईया, रहीम कवि भी है, सेनापति भी है, अबुल फजल इतिहासकार है, दरबारी इतिहासकार तो विद्वान है, फैजी राजकवि था, राजकवि था। ठीक है। तानसेन गायक और संगीतकार था, बीरबल कवि भी था, सेनापति भी था, क्योंकि सेनापति यूसुफजाइयों के विरुद्ध अभियान के दौरान तो मारा ही जाता है। ठीक है। और मान सिंह सेनापति था, टोडरमल वित्त विशेषज्ञ था, हालांकि युद्ध अभियानों में टोडरमल भी जाता था। ठीक है। तो ये नवरत्न थे अकबर के दरबार के। और अकबर की मृत्यु 25 अक्टूबर या 26 अक्टूबर, क्योंकि मध्यरात्रि को हो रही है ना, तो 25 अक्टूबर आएगा या 26 अक्टूबर आएगा, 1605 को आगरा में हुई थी उसकी मृत्यु। और पेचिस रोग के कारण, पेचिस रोग के कारण अकबर की मृत्यु हुई थी। और आगरा में ही, आगरा के समीप सिकंदरा नामक स्थान पर अकबर को दफना दिया गया, और सिकंदरा में अकबर का मकबरा बना हुआ है। ये बातें थी अकबर के संदर्भ में। शेष परिचर्चा होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।